एक महाद्वीप बंटता है, धरती अनदेखी ताकतों के आगे झुक जाती है। अफ्रीकी महाद्वीप प्राचीन इतिहास और विविध पारिस्थितिक तंत्रों का पर्याय एक स्मारकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह धीरे धीरे अलग हो रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो विस्मयकारी और भयावह दोनों है। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ पीसती हैं, जिससे घर्षण और दबाव पैदा होता है। ये विशाल बल हमारे ग्रह को उन तरीकों से बदल रहे हैं जो सूक्ष्म और नाटकीय दोनों हैं। यह प्रक्रिया, जिसे महाद्वीपीय बहाव के रूप में जाना जाता है, नई नहीं है। यह अरबों वर्षों से हो रहा है। इसने अरबों वर्षों में पृथ्वी के महाद्वीपों को आकार दिया है, उन्हें एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह दुनिया भर में घुमाया है। लेकिन आज हम इसकी शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन को देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। इस घटना का भारत और आसपास के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी पृथ्वी की पपड़ी में हजारों किलोमीटर तक फैला एक गैश इस महाद्वीपीय टूटन का दृश्य प्रकटीकरण है। यहाँ अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है, जिससे एक नया महासागर बेसिन बन रहा है। यह नया महासागरीय बेसिन अंततः भूमि के विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा, जिससे परिदृश्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक धीमी गति से आने वाली तबाही है, जो लाखों वर्षों में सामने आ रही है, लेकिन इसके प्रभाव पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। भूमि का धीमा क्षरण और स्थानांतरण इस स्मारकीय परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन इसके प्रभाव पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं और वे आने वाली शताब्दियों में ही तेज होंगे, जो पारिस्थितिक तंत्र, मानव बस्तियों और हमारी दुनिया के ताने बाने को प्रभावित करेंगे। भविष्य में कई अनिश्चितताएं हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पृथ्वी लगातार बदल रही है और हमें इसके बदलते परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए। दरार चौड़ी होती है, एक धीमी गति से आपदा सामने आती है। अफ्रीका के विभाजन को चलाने वाली भूगर्भीय शक्तियां कठोर और अजेय हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे पिघली हुई चट्टान के गुच्छे मेंटल से ऊपर उठते हैं, ऊपर की परत पर भारी दबाव डालते हैं। इस दबाव ने कमजोरी की रेखा के साथ अफ्रीकी प्लेट को खंडित कर दिया है, जिससे पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती जाती हैं, दरार चौड़ी होती जाती है और बीच की जमीन धीरे धीरे डूबती जाती है। ज्वालामुखी और भूकंप इस चल रहे भूवैज्ञानिक नाटक के सबसे अधिक दिखाई देने वाले और हिंसक भाव हैं। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां दोनों ही ज्वालामुखी हैं, जो रिफ्टिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। भूकंप कुछ रिक्टर पैमाने पर उच्च दर्ज करते हैं, नियमित रूप से इस क्षेत्र को हिलाते हैं, हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की एक कठोर याद दिलाते हैं। भारत बहता हुआ टेक्टोनिक बदलाव परिचित मानचित्रों को नया रूप देते हैं। जबकि अफ्रीका खुद को अलग करता है, भारत हजारों किलोमीटर दूर भी आगे बढ़ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है, जो वर्तमान में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यह टक्कर, जिसने हिमालय को जन्म दिया, आज भी जारी है, हिमालय को ऊंचा उठा रही है। लेकिन अफ्रीका का विभाजन इस पहले से ही जटिल विवर्तनिक नृत्य में एक नया तत्व पेश करता है। जैसे ही अफ्रीकी प्लेट विभाजित होती है, यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक नई प्लेट सीमा बनाती है। यह नई सीमा भारतीय प्लेट के साथ इंटरैक्ट करती है, सूक्ष्म रूप से इसके पाठ्यक्रम को बदल देती है। इस संपर्क के सटीक प्रभाव का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत का विवर्तनिक भविष्य अब अफ्रीकी महाद्वीप के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आर्थिक झटके, भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अफ्रीका में भूगर्भीय उथल पुथल का भारत के लिए गहरा आर्थिक प्रभाव है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संसाधनों तक पहुंच पर बहुत अधिक निर्भर है। अफ्रीका का विभाजन इन महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं को बाधित करने की धमकी देता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा होते हैं। पूर्वी अफ्रीका वर्तमान में एक भू आबद्ध क्षेत्र, दरार चौड़ी होने और नए महासागर बेसिन के बढ़ने के साथ ही एक प्रमुख शिपिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। इसका वैश्विक शिपिंग मार्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। संभावित रूप से भारत के पश्चिमी तट से व्यापार को मोड़ दिया जाएगा। इस तरह के बदलाव के आर्थिक परिणाम काफी हो सकते हैं, जो विनिर्माण से लेकर पर्यटन तक के उद्योगों को प्रभावित करते हैं। भाग 5, एक नया समुद्र तट।
अवसर और अनिश्चितता समान माप में। पूर्वी अफ्रीका में एक नई तटरेखा का उदय भारत के लिए अवसर और अनिश्चितताएं दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर नवनिर्मित तटीय राष्ट्र भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार पेश करेंगे। बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पादों की मांग बहुत अधिक होने की संभावना है, क्योंकि ये राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करते हैं। हालांकि यह नया समुद्र तट नई प्रतिस्पर्धा भी लाता है। पूर्वी अफ्रीका के उभरते बाजारों को भुनाने के लिए उत्सुक अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से भारतीय कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने, व्यापार संबंध स्थापित करने और इस तेजी से विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में सफलता के लिए खुद को स्थान देने की होड़ मची हुई है। भाग 6। व्यापार की बदलती रेत। पुराने रास्ते बंद, नए रास्ते उभरते हैं। जैसे जैसे समय की रेत बदलती है, वैसे वैसे व्यापारियों और खोजकर्ताओं द्वारा लंबे समय से यात्रा किए जाने वाले रास्ते भी बदलते जाते हैं। अफ्रीका के भूगोल को फिर से आकार देने से अनिवार्य रूप से पुराने व्यापार मार्गों को बंद कर दिया जाएगा और नए मार्गों का उदय होगा। यह परिवर्तन प्राकृतिक शक्तियों और मानवीय हस्तक्षेप से प्रेरित है, जो परिदृश्य को उन तरीकों से बदल रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भूमि से घिरे देशों को समुद्र तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि तटीय राष्ट्र अपनी तटरेखाओं को फिर से खींचते हुए देखेंगे। यह बदलाव इन राष्ट्रों के लिए नए आर्थिक अवसर और चुनौतियां खोलेगा। इसका वैश्विक व्यापार पैटर्न पर असर पड़ेगा, जिससे भारत जैसे देशों को अनुकूलन करने या पीछे छूटने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और एक क्षेत्र में बदलाव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्वेज नहर वर्तमान में वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ नए शिपिंग मार्ग खुलने के कारण कम महत्वपूर्ण हो सकती है। ये नए मार्ग अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए अधिक कुशल रास्ते प्रदान कर सकते हैं। इससे भारत को यूरोप और अमेरिका से आने वाले सामानों के लिए शिपिंग समय कम करने और परिवहन लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि यह इन नए मार्गों की सुरक्षा और पायरेटिंग और भू राजनीतिक अस्थिरता की संभावना के बारे में भी चिंता पैदा करता है। वैश्विक व्यापार स्थिरता बनाए रखने के लिए इन इमर्जिंग रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। जलवायु अराजकता। भारत एक अनिश्चित पर्यावरणीय भविष्य का सामना करता है। अफ्रीका का विभाजन केवल एक भूगर्भीय घटना नहीं है, यह एक पर्यावरणीय भी है, जिसके भारत की जलवायु के लिए संभावित रूप से गंभीर परिणाम है। एक नए महासागर बेसिन के उद्भव द्वारा लाए गए समुद्री धाराओं और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन भारतीय मानसून को बाधित कर सकते हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है। मानसून, जो हर साल भारत में जीवनदायिनी बारिश लाता है, एक नाजुक और जटिल प्रणाली है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन, हवा के पैटर्न और भूमि और जल द्रव्यमान के वितरण से मानसून की शक्ति, अवधि और भौगोलिक पहुंच सभी प्रभावित हो सकते हैं। अफ्रीका के विभाजन में इन नाजुक संतुलनों को बाधित करने की क्षमता है, जिससे सूखे और बाढ़ सहित अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं। समय के खिलाफ दौड़, बदलते ग्रह के अनुकूल होना। अफ्रीका के विभाजन से उत्पन्न चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मानवीय चातुर्य भी उतना ही है। भारत अपने लचीलापन और अनुकूलन के लंबे इतिहास के साथ इन अशांत समयों को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है। तकनीकी नवाचार को अपनाकर, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करके और सतत विकास में निवेश करके भारत जोखिमों को कम कर सकता है और बदलती दुनिया द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठा सकता है। जलवायु प्रतिरोधी कृषि में निवेश करना, अत्यधिक मौसम की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना और ताजे पानी के वैकल्पिक स्रोतों को सुरक्षित करना कुछ ऐसे कदम हैं जो भारत अधिक अनिश्चित पर्यावरणीय भविष्य के अनुकूल होने के लिए उठा सकता है। कुंजी निर्णायक और रणनीतिक रूप से कार्य करने की है, ये मानते हुए कि अफ्रीका के विभाजन से उत्पन्न चुनौतियां दुर्गम नहीं हैं, लेकिन उन्हें एक समन्वित और निरंतर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। एक बदली हुई दुनिया, महाद्वीपीय बहाव की मानवीय कीमत। जबकि अफ्रीका के विभाजन के भूगर्भीय और आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं,
इस धीमी गति से आने वाली तबाही की मानवीय कीमत को याद रखना महत्वपूर्ण है। दरार घाटी के रास्ते में रहने वाले लाखों लोग विस्थापन का सामना करते हैं, आजीविका का नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इन समुदायों को सहायता प्रदान करने का नैतिक दायित्व है, क्योंकि वे एक ऐसी घटना के परिणामों से जूझ रहे हैं जो उनके बनाने की नहीं है। अफ्रीका का विभाजन हमारी दुनिया की परस्पर वर्चस्व की एक गंभीर याद दिलाता है और वैश्विक परिवर्तन के युग में हमारे सामने आने वाली साझा चुनौतियों। यह सहयोग का आह्वान है, नवाचार और सतत विकास के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता जो मानव कल्याण और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के बीच अंतर्निहित संबंध को पहचानती है। मानवीय लागत केवल तत्काल विस्थापन के बारे में नहीं है, बल्कि संस्कृति, विरासत और सामाजिक संरचनाओं पर दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में भी है। जैसे जैसे समुदाय उखड़ रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताना-बाना खतरे में है। यह संकट एक समग्र दृष्टिकोण का आह्वान करता है, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने के प्रयासों के साथ मानवीय सहायता को एकीकृत करता है। केवल व्यापक और दयालु रणनीतियों के माध्यम से ही हम महाद्वीपीय बहाव की गहन मानवीय लागत को कम करने और प्रभावित समुदायों के लिए एक लचीला भविष्य सुनिश्चित करने की आशा कर सकते हैं। निष्कर्ष: भविष्य खुलता है, अनिश्चित और खतरनाक। अफ्रीकी महाद्वीप, जो कभी स्थायित्व और स्थिरता का प्रतीक था, धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर गहरे बलों द्वारा पुनर्निर्मित किया जा रहा है। लाखों वर्षों में सामने आने वाले इस भूगर्भीय नाटक का भारत के लिए गहरा प्रभाव है, जो दुनिया के दूसरी तरफ एक राष्ट्र है। इस जटिल और तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में आर्थिक अवसर और पर्यावरणीय चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, एक रणनीतिक और दूरंदेशी प्रतिक्रिया की मांग कर रही हैं। भविष्य सामने आता है, अनिश्चित और खतरनाक, लेकिन आशा के बिना नहीं। नवाचार को अपनाकर, भागीदारी को मजबूत करके और सतत विकास को प्राथमिकता देकर भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है और एक प्रवाह में दुनिया द्वारा प्रस्तुत अवसरों को जब्त कर सकता है। अफ्रीका का विभाजन एक कठोर अनुस्मारक है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है, और जो अनुकूलन करते हैं वे आने वाली शताब्दियों में फलेंगे फूलेंगे।